Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Ujja Ayurveda. नेक्स्ट एग्जाम जिसे हम नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं, जो आयुष के लिए भी लागू कर दी है एनसीआईएसएम में, तो वहाँ पे एक दिक्कत है कि किस बैच से वो लागू होगी, है ना। इसके रिगार्डिंग बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट था, लेकिन वो डाउट है ना, उसका आंसर मिल गया है। तो उसके ही रिगार्डिंग ये लेक्चर था। उन्होंने ये कहा है कि एक आरटीआई फाइल की गई थी, तो उस आरटीआई में ये पूछा गया था कि किस बैच से ये नेक्स्ट एग्जाम शुरू होगी। तो एनसीआईएसएम जो होता है अपना, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन, तो उन्होंने ये कहा कि 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर 2023 के बाद जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप करेगा, मतलब जिनकी इंटर्नशिप शुरू होगी इस डेट के बाद। ये डेट ही क्यों? क्योंकि इसी डेट को वो नेशनल जो गैजेट था अपना वो रिलीज हुआ था। उस डेट के बाद उन्होंने ये कहा कि इस डेट के बाद जिस बैच की इंटर्नशिप शुरू हो रही है, उस बैच के लिए नेक्स्ट एग्जाम कंपलसरी है, मतलब उनको क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब मस्ट है। ठीक है, तो अभी कोई भी कंफ्यूजन की स्टेट नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगी, कौन से एग्जाम से होगी। तो इसका सीधा सीधा आरटीआई से जवाब मिला है। और ये जब एनसीआईएसएम साइन के साथ या सील के साथ देती है ना, तो ये भरोसे लायक होती है, ये हमें मानना पड़ेगा कि ये सही है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 20 दिसंबर 2023 के बाद इंटर्नशिप कर रहा है, इसका मतलब है उनके लिए नेक्स्ट एग्जाम देना अनिवार्य है। ठीक है, इसकी जो डेट होगी या सिलेबस होगा, इसके रिगार्डिंग वो ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सिलेबस और डेट ये बाद में आएगी, लेकिन पहली जो स्टेज थी कि किस बैच से लागू होगा, तो इसका आंसर मिल गया है। तो तारीख याद रखना अच्छे से, 20 दिसंबर 2023। इसके बाद जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है वो नेक्स्ट एग्जाम देंगे। नेक्स्ट एग्जाम किसके लिए थी? रजिस्ट्रेशन जो होता है ना अपना प्रैक्टिस करने के लिए, एक लाइसेंस है इन शॉर्ट, वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ चीजें हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगी, ये बाद में वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके लिए इस आज के लेक्चर में इतना ही था, लेकिन इसके साथ आपको अब इस लेक्चर आप मानस ऊर्जा पे देख ही रहे, तो एक एमसीक्यू तो बनता ही है। ठीक है, तो आज का एमसीक्यू क्या होगा, देखो, पारद का शोधन, ये एक आपका एमसीक्यू ऑफ द डे होगा। पारद का शोधन आपको याद ही रखना है केवल कि जो लहसुन होता है ना, लहसुन, उससे पारद का शोधन होता है। तो जो अपने रस शास्त्र के रिगार्डिंग जो आयुर्वेद प्रकाश है ग्रंथ, उसमें ये दिया है कि एकेन लशुनेन अपि शुद्धो भवति पारधा। एकेन मतलब एक लशुन, एक लशुन, अपि मतलब कि बस काफी है वो, उससे भी चलता है। तो एकेन लशुनेन अपि शुद्ध भवति पारधा, पारद का शोधन, पारद शुद्ध हो जाता है एक लशुन, एकमात्र लशुन से भी। ये लहसुन में क्या है जिससे पारद शुद्ध हो रहा है? तो लहसुन में देखो सल्फर होता है, आपको पता होगा ना, इसे गंधक कहते हैं। और पारद और गंधक एक साथ मिलाने के बाद हमें पता है ना, कज्जली वगैरह मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला कल्प होता है अपने रस औषधि में। तो जो नेचुरल सोर्स है सल्फर का, गंधक का, वो होता है लहसुन। ठीक, तो पारद को अगर लहसुन के साथ मिलाया जाए तो उससे पारद शुद्ध हो जाता है। बस इतना याद रख लो, ये सामान्य शोधन है। पारद के विशेष शोधन के भी कुछ अलग अलग विधि है, लेकिन हमें याद रखना है केवल कि पारद का शोधन अगर ये सवाल आता है तो हमें लहसुन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें देखो सल्फर भी होता है, ये आधुनिक मत भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए आप मानस ऊर्जा एकेडमी जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल में आप हो ही तो सब्सक्राइब कर लो। और ये जो नंबर है वो अपना व्हाट्सएप का है, ये कॉलिंग का नंबर है। कोई भी डाउट होता है अपने एंट्रेंस के रिगार्डिंग, एआईपीजीटी के रिगार्डिंग या बाकी भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, okay, thank you for listening, yeah, watching, have a nice day.